हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमटी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मुग़ल शासक जहांगीर के बारे में। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वो अकबर से संबंधित थी। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत हमने सबसे पहले बाबर को पढ़ लिया था। इसके बाद हमने हुमायूं को पढ़ लिया था। हुमायूं के बाद हमने शेरशाह के शासनकाल के बारे में पढ़ा, बहुत छोटा ही शासनकाल था उसका। इसके बाद हमने अकबर के बारे में पढ़ा और इसके बाद आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर कौन था? तो अकबर का पुत्र था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जहांगीर के जन्म की। तो जहांगीर का जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता जो थे ये अकबर थे और इनकी माता जो थी वो हरखा बाई थी। ये जो हरखा बाई हैं ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। उन्हीं से इनके पुत्र अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था और सलीम ही आगे चलकर जहांगीर बनता है। ठीक है, बात करें अगर हम जहांगीर के शासनकाल की 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल होता है। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, क्योंकि जो अकबर थे वो सलीम चिश्ती को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, सलीम की बात करें तो सलीम 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल सम्राट बनता है। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? तो 24 अक्टूबर 1605 को, और इसका ये नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी आत्मकथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी जो है ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। जैसे कि बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा थी, वो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। लेकिन जो तुजुके बाबरी है ये जो तुजुके जहांगीरी है ये फारसी भाषा में लिखी हुई है। बात करें अगर हम तुजुके जहांगीरी के प्रारंभिक वर्षों की, तो प्रारंभिक 16 वर्षों का इतिहास इसमें स्वयं जहांगीर ने लिखा है। अगले 3 वर्षों का इतिहास मोतबिंद खान नामक व्यक्ति ने लिखा है, जबकि तुजुके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय जो है वो मोहम्मद हादी को जाता है। तो तुजुके जहांगीरी को 3 लोगों ने मुख्यतः लिखा था। एक तो स्वयं जहांगीर ने, दूसरे मोतबिंद खान ने और तीसरे मोहम्मद हादी ने। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 घोषणाएं जो है वो प्रकाशित करवाई थी, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आईने जहांगीरी क्या है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये बहुत न्याय की जंजीर के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात हैं जहांगीर। जहांगीर की जो न्याय की जंजीर थी वो सोने की बनी थी, जो कि आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभों में लगवाई गई थी। ठीक है, इसे बजा करके कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार लगा सकता था जहांगीर के दरबार में। आगे चलते हैं, बात करते हैं जहांगीर की पत्नियों की। तो जहांगीर जो है वो अनारकली नामक एक महिला से प्रेम करते थे। हालांकि अकबर को जब ये बात पता चली तो अकबर ने जहांगीर को अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया था, और बहुत बाद में जहांगीर को पता चला कि अनारकली की मृत्यु हो गई है। तो 1615 ईस्वी में लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाया था। किसने? जहांगीर ने बनवाया था। तो ये याद रखना। ठीक है, बात करें अगर जहांगीर की पत्नियों की, तो इनकी प्रथम पत्नी जो थी ये मानबाई थी। मानबाई कौन है? तो ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। ठीक है, मानबाई का एक पुत्र भी हुआ है जिसका नाम है खुसरो। तो इसके बारे में हम आपसे आगे बात करते हैं। इनकी जो दूसरी पत्नी है वो जगत गोसाई थी। ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इनको मल्लिकाए जहां की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। किसको? जगत गोसाई को। इनका जो पुत्र है वो खुर्रम है, जो कि आगे चलकर मुगल सम्राट शाहजहां बनता है। वो जगत गोसाई का पुत्र होता है। इनका जो प्रचलित नाम है वो जोधाबाई भी है। ठीक है, अगली पत्नी है इनकी रुखसाना बानो।
इनसे इनको शहरयार नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। अगली इनकी पत्नी है सलमा बानो, इनसे इनको परवेज नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। और इनकी अगली पत्नी है नूरजहां, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। नूरजहां की अगर हम बात करते हैं, नूरजहां की एक पुत्री होती है जिसका नाम है लाडली बेगम, और लाडली बेगम जो है वो अली कुली बेग की पुत्री थी। यानी कि लाडली बेगम के पिता जो है वो अली कुली बेग थे, जहांगीर नहीं थे। जहांगीर ने विधवा नूरजहां से विवाह किया था, तो ये याद रखना, ठीक है। इनके प्रारंभिक शासन की अगर हम बात करते हैं, तो जब अकबर असीरगढ़ अभियान पर था 1601 ईस्वी में, तब जहांगीर ने विद्रोह किया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में विद्रोह किया और स्वतंत्र सत्ता जो है संभाल ली थी। किसने? जहांगीर ने। 1602 में सलीम यानी कि जहांगीर के कहने पर ही ओरछा सरदार, जिनका नाम होता है वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल जो कि बहुत करीबी थे और नवरत्नों में अकबर के गिने जाते हैं, ठीक है, तो उनकी हत्या करवा दी थी सलीम ने। इस बात का अकबर को बहुत ज़्यादा आघात लगा था। हालांकि 1603 में अकबर ने फिर से अपने पुत्र से मुलाकात की और सुलह समझाने की कोशिश की, बट कुछ हुआ नहीं, बात बनी नहीं। इसके बाद से अंतिम समय में जब 1604 में अकबर का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, तब जहांगीर को फिर अपने पिता की याद आती है और वो आता है। फिर अंतिम समय में ऐसा कहा जाता है कि दोनों में जो है प्रेमपूर्ण संबंध हो गए थे, ठीक है। बात करते हैं अगर हम खुसरो के विद्रोह की, तो 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया था। 1605 में जहांगीर ने शासन संभाला ही था कि इनके पुत्र ने विद्रोह कर दिया। खुसरो कौन था? तो हमने आपसे पहले ही बताया था, मानबाई का पुत्र था। खुसरो जो है इनकी पहली पत्नी मानबाई का पुत्र था। इसने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेकर के विद्रोह किया था। किसने? खुसरो ने। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध भी होता है। जालंधर के निकट एक स्थान है जिसका नाम है भैरावल। भैरावल नामक स्थान पर युद्ध होता है। परिणाम क्या होता है कि खुसरो जो है ये पराजित हो जाता है और जहांगीर ने अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवा के कैद में डाल दिया था, ठीक है। और खुसरो की सहायता करने की वजह से जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया था और उसे मृत्यु दंड दे दिया था, जो कि इनके जीवन पर कलंक माना जाता है। किसके? जहांगीर के। 30 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था जहांगीर ने, ठीक है। 1622 ईस्वी में बुरहानपुर का एक किला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है अभी, वहीं पर खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। खुर्रम कौन है? तो खुर्रम आगे चल कर के बादशाह बनते हैं, शाहजहां, और इन्होंने खुसरो की हत्या कर दी थी, ठीक है। दक्षिण विजय के अंतर्गत अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। तो याद रखना कि शाहजहां की उपाधि खुर्रम को अहमदनगर विजय के बाद मिली थी, ठीक है। आगे चलते हैं, मेवाड़ की बात करते हैं। तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप का शासन था। अकबर के समय हल्दी घाटी का युद्ध होता है, आप जानते ही हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और अमर सिंह जो है वो मेवाड़ का शासक बन जाता है, ठीक है। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो फिर खुर्रम वहां पर जाता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। परंतु 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। चूंकि युद्ध का कोई खास परिणाम निकलता नहीं है, तो दोनों ये निश्चय करते हैं कि संधि कर ली जाए और फिर 1615 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है, ठीक है। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा मुगल बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो कि अकबर के समय से मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया था। इस सब को जहांगीर ने वापस कर दिया। इसके बदले में राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकारी और एक शर्त रखी जहांगीर ने कि हम आपको चित्तौड़ का किला दे देंगे, लेकिन आप दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ जहांगीर जो है वो वापस कर देता है राणा को
चित्तौड़ का दुर्ग भी और वहाँ के आसपास के वो क्षेत्र जो कि अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नूरजहां की, जिनकी महती भूमिका दिखाई देती है जहांगीर के शासनकाल में। नूरजहां का जो वास्तविक नाम है वो मेहरुन्निसा है। नूरजहां के पिता जो हैं ये मिर्जा गियास बेग हैं, जो कि एक ईरानी थे, और इनकी माँ जो है असमत बेगम है। इनकी माँ नूरजहां की माँ ने, असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की थी। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ था? तो अली कुली बेग से हुआ था, और अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी, तो ये याद रखना। ठीक है, जहांगीर ने विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो बैरम खान थे, अकबर के जो संरक्षक थे, बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम जो थी, उनकी सेवा में नियुक्त हुई थी ये। ठीक है, नूरजहां, और यहीं से देख लिया था इनको जहांगीर ने, और जहांगीर को इनसे प्रेम हो गया था और फिर उन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, नूर महल एवं नूरजहां जैसी उपाधियां भी दी थी किसको? नूरजहां को। जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जुनता दल का निर्माण किसने किया था? तो नूरजहां ने किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नूरजहां के जो जुनता दल था, इसके सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो एक तो इनके पिता स्वयं थे मिर्जा गियास बेग, जिसको इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने। दूसरी इनकी माँ थी असमत बेगम। तीसरे इनके भाई थे आसफ खान, और चौथे थे शहजादा खुर्रम, जहांगीर के पुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। इस गुट का प्रभाव आपको कब तक दिखाई देता है? 1627 ईस्वी तक। ठीक है, जब तक जहांगीर का शासनकाल होता है तब तक। इसके बाद जब खुर्रम शासन संभालता है तो फिर इस गुट का प्रभाव यहीं से समाप्त हो जाता है। नूरजहां ने अपने पिता इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। मिर्जा गियास बेग, जिसको इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने, उनका मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तो जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं, तो ध्यान रखना। पहली बात तो मुगल काल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत है। कौन सी? इत्मादुद्दौला का मकबरा। दूसरी बात यह है कि इस इमारत में पहली बार सजावट के लिए पित्रा का प्रयोग किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। पहली बार पित्रा का प्रयोग सजावट के हेतु अगर हम बात करेंगे तो वो हुआ है इत्मादुद्दौला के मकबरे में। किसने बनवाया था इसको? तो नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? अपने पिता के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। फिर महावत खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने इस विद्रोह का दमन किया था। इसके बाद 1626 ईस्वी में 3 साल बाद महाबत खान स्वयं विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ। ठीक है, इसका दमन किया जाता है, और 1627 ईस्वी में ही जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे लाहौर के सहादरा में रावी नदी के तट पर दफनाया गया है, और यहीं पर लाहौर में ही नूरजहां ने अपने पति जहांगीर का मकबरा भी बनवाया है। तो ये याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इनकी पत्नी नूरजहां ने करवाया था। कहाँ पर? लाहौर में करवाया था। ठीक है, बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल की। तो जहांगीर का जो शासन है, शासनकाल है, इनका जो समय है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। ये चित्रकला के क्षेत्र में स्वयं को बहुत पारखी मानता था। कौन? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने आगा रजा, एक व्यक्ति हैं, आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो आप देख सकते हैं। एक है उस्ताद मंसूर, जिनको नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। दूसरे हैं अबुल हसन, इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। तो इनकी उपाधियां पूछी जा चुकी हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। जो उस्ताद मंसूर हैं ये पक्षी विशेषज्ञ थे, और अबुल हसन जो हैं ये व्यक्ति विशेषज्ञ थे। तो इनको व्यक्तियों के चित्र में महारत हासिल थी। अगले व्यक्ति हैं आगा रजा, अगले हैं मोहम्मद नासिर। ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं इनके समय आने वाले विदेशी यात्रियों की। तो विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत कौन है? विलियम हॉकिंस। और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो वो भी विलियम हॉकिंस हैं, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है दरबार में 3 वर्ष तक रहे थे और इन्हें बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था। किसने? जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था विलियम हॉकिंस को और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, थॉमस रो के बारे में जानते हैं। थॉमस रो भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था, ठीक है। यहीं पर अगर हम विलियम हॉकिंस की बात करते हैं तो इसको किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। और थॉमस रो को किसने भेजा था? तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था, ठीक है, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में ये सूरत पहुंचता है और 1616 में अजमेर में ये दरबार में उपस्थित होता है। किसके? जहांगीर के दरबार में। बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया था और आगरा में 1 वर्ष तक रहा है। कौन? थॉमस रो। नूरे अफसा नामक चांदी के सिक्के जो है वो जहांगीर ने चलाए। तो याद रखना, नूरे अफसा नामक चांदी के सिक्के जहांगीर ने चलाए। संपूर्ण मुगल काल में जहांगीर प्रथम शासक था जिसने अपनी तस्वीर अंकित करवाई थी। किस पर? सिक्कों पर, ठीक है। और इसके कई सिक्कों पर शराब का प्याला लिए हुए इसकी पत्नी नूरजहां का भी अंकन है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, जहांगीर के काल में तंबाकू जो है वो पुर्तगाल से भारत आई, ठीक है। पुर्तगाल से तंबाकू का आविष्कार भारत में, आविष्कार नहीं, पुर्तगाल से आई है तंबाकू भारत में। किसके समय में? तो वो जहांगीर के समय में ही आई है। सैन्य सुधारों के अंतर्गत जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी, ठीक है। तो याद रखना, सैन्य सुधारों में 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो है वो जहांगीर ने चलवाई थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।